गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम दूसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका सार मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। बोली जिसका बचपन का नाम सुलेखा होता है, उस एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची की एक मार्मिक कहानी बताई गई है। हर नेम उसका नाम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड, सिंस यानी से उसके बचपन से उसके बचपन से एवरीवन हैड बीन कॉलिंग, प्रत्येक पुकारते थे हर उसे बोली बोली कहकर पुकारते थे। द सिंपलटन, अंडरलाइन करना भैया, सीधी सादी बुद्धू कहीं की, सीधी सादी बुद्धू कहकर पुकारते थे, बोली कहकर पुकारते थे। सी वाज द फोर्थ डॉटर, वह चौथी बिटिया थी। ऑफ नंबरदार रामलाल, नंबरदार रामलाल की चौथी बिटिया थी। नंबरदार क्या भैया? एक पद का नाम है, जैसे तहसीलदार होता है उसी तरह छोटे गांव में वो किस पद पर था? नंबरदार के पद पर। नंबरदार रामलाल की चौथी बिटिया थी। वेन, जब सी वाज 10 months ओल्ड, जब वह 10 माह की थी। सी हैड फॉलन ऑफ, वह गिर गई। द कोट, कोट यानी कि चारपाई, चारपाई से गिर गई। ऑन हर हेड, तीनों अंडरलाइन करना भैया, सिर के बल गिर गई। एंड परहैप्स, शायद, इट हैड डैमेज, और इसने चोट पहुंची। सम पार्ट, कुछ हिस्से में। ऑफ हर ब्रेन, उसके दिमाग के कुछ हिस्से में चोट पहुंची। देट वाज भाई, तीनों अंडरलाइन करना भैया, इसलिए। सी रिमेंड, वह रह गई। ए बैकवर्ड चाइल्ड, मंद बुद्धि बच्ची रह गई। बैकवर्ड, मंद बुद्धि। एंड केम टू बी नॉन, जाना जाने लगी। तीनों चारों अंडरलाइन करना भैया। कम, केम टू बी नॉन, जाना जाने लगी। एज, एज यानी के रूप में। बोली, बोली के रूप में जाना जाने लगी। द सिंपलटन, सीधी सादी बुद्धू के रूप में जाना जाने लगी। एट बर्थ, जन्म से, जन्म के समय। द चाइल्ड, वो बच्ची। वाज, थी। वेरी फेयर, बहुत गोरी थी। एंड प्रेटी, सुंदर थी। बट लेकिन, वेन, जब, सी वाज 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की थी, 2 साल की हुई। सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, अंडरलाइन करना भैया, चेचक हो जाना। उसे चेचक हो गया जब वो 2 वर्ष की थी। ओनली द आईज वर सेव्ड, सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखें बची थी। बट लेकिन, द एंटायर बॉडी, पूरा शरीर, एंटायर पूरा, वाज परमानेंटली, स्थायी रूप से। डिसफिगर्ड, कुरूप हो गया, बद्दा हो गया। स्थायी रूप से पूरा शरीर, केवल आंखें बची थी, पूरा शरीर कुरूप हो गया। बाई डीप ब्लैक पोक मार्क्स, डीप यानी गहरे, काले चेचक के निशान से कुरूप हो गया पूरा शरीर। लिटिल, लिटिल यानी छोटी सी, नन्ही सी, प्यारी सी सुलेखा कुड नॉट स्पीक, नहीं बोल सकी। टिल, टिल यानी तक। सी वाज 5, जब वो 5 वर्ष की हुई तब तक वो नहीं बोल सकी, अर्थात बोलना नहीं सीखा। एंड वेन, और जब, एट लास्ट, आखिर में। सी लर्नड, उसने सीखा। टू स्पीक, बोलना। सी स्टेमर्ड, स्टेमर्ड अंडरलाइन करना भैया, हकलाकर बोलना, तो वह हकलाकर बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन, अन्य बच्चे। ऑफन, अक्सर, इसमें टी साइलेंट रहता है भैया, ऑफ्टन नहीं बोलते हैं, ऑफन। अन्य बच्चे अक्सर। मेड फन ऑफ, तीनों अंडरलाइन करना भैया, मजाक उड़ाना। अन्य बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते, हर उसका। एंड मिमिक्ड, नकल निकालते, हर उसकी। एज ए रिजल्ट, तीनों अंडरलाइन करना भैया, परिणाम स्वरूप। सी टॉक, वह बात करती थी। वेरी लिटिल, बहुत कम। वेरी लिटिल, बहुत कम बात करती थी बहुत कम बोलती थी।
रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। 3 पुत्र और 4 पुत्रियां। एंड द यंगेस्ट, यंगेस्ट यानी सबसे छोटी ऑफ देम, उनमें से, वास थी, बोली थी। इट वाज ए प्रोस्परस यानी संपन्न, फार्मर्स हाउस होल्ड यानी परिवार, ये एक संपन्न किसान का परिवार था। एंड देर वाज प्लेंटी यानी पर्याप्त, और वहाँ पर्याप्त था। टू ईट खाने के लिए, एंड ड्रिंक खाने पीने के लिए पर्याप्त था। ऑल द चिल्ड्रन सभी बच्चे, एक्सेप्ट यानी के सिवाय, बोली के सिवाय अन्य सभी बच्चे, वर हेल्दी स्वस्थ थे, एंड स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली थे। द सन्स हैड बीन सेंट पुत्रों को भेजा गया, लड़कों को भेजा गया। टू द सिटी शहर भेजा गया था। टू स्टडी इन स्कूल्स विद्यालय में अध्ययन करने के लिए शहर भेजा गया लड़कों को। एंड लेटर बाद में इन कॉलेज भी भेजा गया। कॉलेज यानी महाविद्यालय। ऑफ द डॉटर्स, जहाँ तक लड़कियों की बात है, पुत्रियों की बात है, राधा द एल्डेस्ट सबसे बड़ी, हेड ऑलरेडी पहले से ही, बीन मैरिड शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर दूसरी पुत्री, मंगलाज मैरिज मंगला की शादी, हेड आल्सो बीन सेटल्ड, आल्सो यानी भी, सेटल एंड तय होना। दूसरी बिटिया मंगला की शादी तय हो चुकी थी। एंड वेन देट वाज डन, जब ये किया गया अर्थात उसकी शादी तय की गई, रामलाल वुड थिंक, रामलाल सोचने लगा, ऑफ द थर्ड तीसरी बिटिया के बारे में, जिसका नाम चंपा था। दे वर गुड लुकिंग, वे सब अच्छी दिखाई देती थी। हेल्दी गर्ल स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट, और ये कठिन नहीं था, टू फाइंड पाना, ब्राइड ग्रूम्स दुल्हा पाना कठिन नहीं था उनके लिए, फॉर देम उनके लिए। बट लेकिन रामलाल वाज वरीड, लेकिन रामलाल चिंतित था, अबाउट बोली के बारे में। सी एड नाइदर गुड लुक्स, हेड एंड रखना, नाइदर यानी न तो, नोर यानी न, वह न तो गुड लुक्स अच्छा रंग रूप रखती थी, नॉर इंटेलिजेंस नई बुद्धिमत्ता। कौन नहीं रखती थी? बोली वाज 7 years ओल्ड, जब बोली 7 वर्ष की हुई। वेन जब मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हो गई। द सेम ईयर उसी वर्ष, ए प्राइमरी स्कूल एक प्राथमिक पाठशाला, फॉर गर्ल्स लड़कियों के लिए, वाज ओपन खोला गया। इन देयर विलेज उनके गांव में। द तहसीलदार साहब केम, तहसीलदार साहब आए। टू परफॉर्म यानी करना। इन इट्स ओपनिंग सेरेमनी अंडरलाइन करना दिया, उद्घाटन, इसका उद्घाटन करने के लिए आए तहसीलदार साहब। ही सेड टू रामलाल, वो रामलाल को कहने लगे, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, राजस्व अधिकारी के रूप में, एज यानी के रूप में, राजस्व अधिकारी के रूप में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि, तुम सरकार के प्रतिनिधि हो राजस्व अधिकारी के रूप में, इन द विलेज गांव में। एंड सो, और इसलिए, यू मस्ट सेट यानी प्रस्तुत करना, इसलिए तुम्हें अवश्य प्रस्तुत करना होगा, एन एग्जाम्पल एक उदाहरण, टू द विलेजर्स गांव वालों के सामने। यू मस्ट सेंड तुम्हें अवश्य भेजना होगा, योर डॉटर्स तुम्हारी पुत्रियों को, टू स्कूल विद्यालय। देट नाइट उस रात, वेन जब रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रामलाल अपनी बीवी से विचार विमर्श कर रहा था, शी क्राइड तो वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा? बट लेकिन रामलाल हैड
नॉट द करेज, रामलाल हिम्मत नहीं रखता था, साहस नहीं रखता था, टू डिसओबे, अवहेलना करना, अवहेलना करने का साहस नहीं रखता था। द तहसीलदार, तहसीलदार के आज्ञा की अवहेलना करने का साहस नहीं रखता था। एट लास्ट, आखिर में, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, आई विल, आई के साथ सेल का प्रयोग होता भैया, लेकिन ये विल का हुआ, इसका मतलब अवश्य का भाव देगा। जब भी उल्टा अर्थ होता है, उल्टा प्रयोग होता है, अवश्य का भाव देता है। आई विल टेल, मैं अवश्य आपको बताती हूँ, यू, आपको, वाट टू डू, क्या करना है। सेंड, भेज दीजिए, बोली, बोली को, टू, स्कूल, विद्यालय। एज, जैसा कि, इट इज, यह है। देर इज लिटिल चांस, लिटिल यानी न के बराबर, चांस यानी अवसर, वहाँ न के बराबर अवसर है। ऑफ हर गेटिंग मैरिड, गेटिंग मैरिड अंडरलाइन करना भैया, शादी किए जाने का, वहाँ उसकी शादी किए जाने का न के बराबर अवसर है। विद अगली फेस, उसके बदले चेहरे के कारण। एंड लेक ऑफ सेंस, लेक यानी कमी, सेंस यानी बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता की कमी के कारण और बदले चेहरे के कारण शादी किए जाने के न के बराबर अवसर है, इसलिए बोली को भेज दीजिए। लेट, कृपया, लेट यानी कृपया। द टीचर्स एट स्कूल, विद्यालय में अध्यापक, अध्यापिकाएं, वरी, चिंता करेंगे, अबाउट हर, उसके बारे में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कोट, रामलाल पकड़ता है बोली, बाय द हैंड, हाथ से, उसका हाथ पकड़ता है। एंड से, कहने लगता है, कम विद मी, आओ, मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें विद्यालय ले जाता हूँ। बोली वॉज फ्राइटन, बोली डर गई, सहम गई, फ्राइटन डर गई, सहम जाना। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी, व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, विद्यालय किस तरह का होता है, लाइक यानी किस तरह का होता है। शी रिमेंबर्ड, उसे याद आया, हाउ, किस प्रकार, ए फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले, देयर ओल्ड काउ, उनकी बुढ़ी गाय, लक्ष्मी, जिसका नाम लक्ष्मी था, हैड बीन टर्नड आउट, टर्नड आउट अंडरलाइन करना है, निकाल देना, किस प्रकार उस बुढ़ी गाय लक्ष्मी को बाहर निकाल दिया ऑफ द हाउस, घर से, एंड सोल्ड, बेच दिया। नो 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 नो, नहीं 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 नहीं। सी साउटेड, वो चिल्लाई, इन टेरर, डर के मारे। एंड पुल्ड, खींचा, हर हैंड, अपना हाथ, अवे, दूर खींचा, फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, ग्रिप यानी पकड़, अपने पिताजी के पकड़ से दूर अपना हाथ खींच लिया। भैया यहाँ तक अंडरलाइन करें, उसके बाद आगे कल पढ़ेंगे।